Hello dear friends, coming to the class. आइए आज सभी हम सभी क्या करते हैं, क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर और चैप्टर का नाम है उपसंयोजन यौगिक। इसमें हमने आप लोगों को उपसंयोजन यौगिक कैसे बनते हैं, इसके बाद यौगिकों के प्रकार जिसमें द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर, इनकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद हमारा जो लिंक चल रहा था वह उपसंयोजन यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें हमने केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन के बारे में और उपसंयोजक परिसर के बारे में बताया था। उपसंयोजक परिसर में क्या बताया था? उपसंयोजक यौगिक के आणविक संरचना में जो भाग बड़े कोष्ठक के अंदर होता है, ठीक है, वह भाग क्या होता है? उपसंयोजक परिसर होता है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। दूसरा, आप टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे, आयनिक मंडल या परिसर। आयनिक मंडल या परिसर, आयोनिक स्फीयर, आयोनिक स्फीयर। ये क्या होता है? उपसंयोजक यौगिक का वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है। सह संयोजक यौगिक का वह भाग जो जल के द्वारा आयनित हो जाता है, ठीक है। और यह भाग कहाँ लिखा जाता है? बड़े कोष्ठक के बाहर, है ना। आयनिक परिसर, आयनिक परिसर बड़े कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपसंयोजक यौगिक का जब हम आयनीकरण करेंगे तो आयनिक परिसर में क्या बनाएगा? सरल आयन बनाएगा, ठीक है, जो बाहर है। आयनिक परिसर उपसंयोजक यौगिक का, उपसंयोजक यौगिक का क्या होता है? सरल आयन होता है, सरल आयन होता है। हम एग्जाम्पल ले लें। हमने कहा कोई एग्जाम्पल आपको दिखाया था, K4 बड़े ब्रैकेट में FeCN6, ठीक है। और इसका आप जब आयनीकरण कराओगे तो ये 4 पोटेशियम आयन और दूसरा आपका देता है फेरोसाइनाइड आयन। इस पे कितना? 4-। तो ये भाग जो बड़े कोष्ठक के बाहर है, ठीक है, उपसंयोगिक का वह भाग जो बड़े कोष्ठक के बाहर है। ये देखो, ये बड़े कोष्ठक के अंदर है ना, ये वाला भाग इसका क्या कहलाएगा? आयनिक परिसर कहलाएगा। और बड़े कोष्ठक के अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा? उपसंयोजक क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा, ठीक है। अगली डिफिनेशन आपकी आती है, हमें देखना है लिगैंड क्या होता है। अगली टर्मिनोलॉजी है आपकी लिगैंड। लिगैंड क्या होता है? उपसंयोजक परिसर के अंदर वो आयन या परमाणुओं का समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। और इसके डिफिनेशन हो गई लिगैंड का, उपसंयोजक परिसर में उपस्थित वे परमाणु या आयन, वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है लिगैंड कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए क्या कहा? K4 FeCN6। इसकी रचना कैसे होगी? यहाँ पे K4 और बड़े ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर दो? केंद्रीय धातु परमाणु दे दो। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया? Fe। और यहाँ पे साइनाइड समूह की संख्या कितनी है? 6। तो ये क्या करेगा? इसके 4 कोनों से, यहाँ पे क्या साइनाइड, यहाँ पे क्या साइनाइड, यहाँ पे क्या साइनाइड, यहाँ पे क्या साइनाइड, और यहाँ पर भी इधर साइनाइड और इधर से क्या किया? साइनाइड। नाइट्रोजन के पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? आयरन को देते हैं। यहाँ पे आयरन कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपना नहीं लगाता, लेकिन यहाँ पे दो तत्वों के बीच में, नाइट्रोजन और आयरन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। लेकिन शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन उसमें केवल कौन देगा? साइनाइड समूह का केवल नाइट्रोजन परमाणु देता है। इसमें आयरन का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भाग लेता। तो अब देने वाला कौन है? साइनाइड समूह। तो क्या करोगे? तीर देने वाले से लेने वाले की तरफ, इधर भी तीर देने वाले से लेने वाले की तरफ, यहाँ भी तीर देने वाले से लेने वाले की तरफ। यही प्रक्रिया इधर हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड समूह ने क्या किया? साइनाइड समूह के नाइट्रोजन ने आयरन को क्या दिया? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया। जोड़े में देगा, जब भी इलेक्ट्रॉन देगा जोड़े में देगा, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया। तो यहाँ पे क्या कहा? केंद्रीय उपसंयोजक परिसर में केंद्रीय धातु परमाणु, इस एग्जाम्पल में आयरन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला कौन? साइनाइड समूह। साइनाइड समूह का कौन? नाइट्रोजन। इसलिए यहाँ पे साइनाइड जो समूह है वो किसका काम करेगा? लिगैंड का काम करेगा। ठीक है। इसलिए साइनाइड समूह किसका काम करता है? लिगैंड का कार्य करता है। अब आप लोग देखोगे लिगैंडों का वर्गीकरण, लिगैंडों का वर्गीकरण। लिगैंडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। लिगैंड्स को आप 3 ग्रुपों में बांट सकते हो। एक होता है धन आवेशित लिगैंड, नंबर फर्स्ट ये आपका हो गया धनावेशित लिगैंड। दूसरा हो गया ऋणावेशित लिगैंड, और तीसरा हो गया आपका उदासीन लिगैंड। तो धनावेशित लिगैंड क्या होगा? वह लिगैंड जिसपे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। धनावेशित लिगैंड में आपका आ जाएगा वह लिगैंड, जिस पर प्लस चार्ज होता है। ऋणावेशित लिगैंड में, हाइलाइट की बात नहीं करो, ऋणावेशित लिगैंड में क्या आएगा? वो लिगैंड जिस पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। वह लिगैंड जिस पर क्या है? माइनस आवेश होता है। और उदासीन लिगैंड, वह लिगैंड जिस पे कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता। अब धनावेशित लिगैंडों में आपका क्या आता है? यहाँ पे आप ले लो धनावेशित लिगैंड, जिसमें आपका है NO पे प्लस, इसको नाम क्या देंगे? नाइट्रोसिलियम। ठीक है। NO प्लस का नाम क्या आ जाएगा?
नाइट्रोसिलियम, इसका नाम हो गया नाइट्रोसिलियम। ठीक है। दूसरा आपका होता है NH2-NH3+। ये किससे बना है? ये बना है आपका NH3 नहीं, NH2. ठीक है। ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन। अभी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये आप रचना इसकी पढ़ोगे, क्योंकि देखो इसकी बनावट कैसे, सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। ग्रुप 15 3 या 5 दिखाता है। ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीकरण स्टेट इसकी कितनी देखी जाती है? +5 देखी जाती है। वैसे कहीं कहीं पे मैक्सिमम +4 किसी किसी बुक में दिया हुआ है। अब इसके अलग अलग ऑक्सीकरण स्टेट में इनके ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये बनते हैं। तो अब यहाँ पे एक वैलेंसी भर गई, एक वैलेंसी भर गई ना। नाइट्रोजन की कितनी बाकी रह गई? इसकी बाकी रह गई 2, इसकी बाकी रह गई 2। यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया? साझेदारी कर लिया। तो क्या बन गया? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया। समझ में आ गया? इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोजन। अगर इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन पे क्या है? प्लस चार्ज है, तो ये आपका बन गया NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और एक हाइड्रोजन इस पे आ गया, तो ये क्या हो गया? NH3, और इसके कारण क्या हो जाएगा? इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका नाम क्या था? इसका नाम था हाइड्रोजन। तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+ का नाम हो जाएगा हाइड्रोजेनियम आयन। ठीक है। इसका नाम आ गया हाइड्रोजेनियम आयन बन गया। ठीक है। इसी तरह आपका होता है H2O। H2O उदासीन है, वाटर, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया तो ये आपका बन गया H3O+। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन या एक्वा आयन। नाम हो गया इसका हाइड्रोनियम आयन या एक्वा क्या हो गया? आयन हो गया। तो यहाँ पे आप जितने देख रहे हो लिगैंड, इस पे नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन इस केस में कौन देगा? इस केस में कौन देगा? इसके पास क्या है और इसके पास भी 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बाइडेंटेट लिगैंड हो जाएगा, द्विदंतुक लिगैंड, जिसके पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, दोनों परमाणु क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। अब आगे आप देखोगे कि कौन सा दे रहा है, उसके आधार पे उसका आप क्या करोगे? नोमेनक्लेचर करोगे। यहाँ पे कौन देगा? हाइड्रोनियम में। हाइड्रोनियम में किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? ऑक्सीजन के पास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो नहीं है बाबा, है? नहीं है। अब देखिए, तो ये आपका धनावेशित लिगैंड हो गया। दूसरा आपका आता है ऋण आवेशित लिगैंड, और ऋण आवेशित लिगैंड में आपका क्या जाएगा? ऋण आवेशित लिगैंड यानी जिसके पास जिसपे क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज। जैसे आप ले लो क्या? साइनो ग्रुप, ये आपका क्या हो गया? साइनो ग्रुप। देखो इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है, लेकिन पूरे पे चार्ज क्या है? माइनस है, इसलिए आपका साइनो हो गया। इसी तरह से दूसरा आपका OH-। ठीक है। तो इसको साइनो बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? उपसर्ग परिसर में हाइड्रोक्सो, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो। यहाँ पे किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? देने का काम कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल आपका Cl-1, और Cl-1 इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरेडो।
किसके पास नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है? क्लोरीन के पास है। ठीक है, अगला आपका बन जाता है Br पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा, देने का काम करेगा ना। तो क्या हो गया? ऋण आवेशित लिगेंड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमेडो, नो ब्रोमाइड, ब्रोमेडो। इसी तरह आयोडीन ले लो, इसमें माइनस चार्ज, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडाइडो। इसी तरह यहाँ पे आपका CH3COO किसके पास लिगेंड है? किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है? ऑक्सीजन के पास है। ये दोनों दे सकते हैं, तो ये एसीटेट आयन बन गया ना। और इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, क्योंकि एस्टिक एसिड से ये बना है, और एस्टिक एसिड का एडिशन कराने पे एक हाइड्रोजन आयन देता है, और उसके बाद किसी भी यौगिक पे ऑक्सीकरण संख्याओं का टोटल 0 होता है, तो एस्टेट आयन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। और ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसलिए देने का काम करेंगे। किसको देंगे? केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटेट आयन था ना। जब आप नोमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाओगे तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेटो। इसका नाम हो गया एसीटेटो। एक और है, ये आपका COOH और सिंगल बॉन्ड COOH। देखो वैलेंसी पूरी है कि नहीं भाई? कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं? कार्बन की वैलेंसी पूरी है कि नहीं? अच्छा, यहाँ से कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ गया, इधर क्या है? ऑक्सीजन। चलो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल बॉन्ड होती है। अब क्या बच गया? OH। हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी कितनी होती है? सिंगल होती है। अब पूरा हो गया क्या? ऑक्सीजन की पूरी हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल करा दो, यहाँ पे सिंगल करा दो, सबकी पूरी हो गई। इसका नाम हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसका फार्मूला है H2C2O4। एक दो और चट्ठो ऑक्सीजन, ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ठीक है, अगर हम इसका आयोनाइजेशन करवा दें तब क्या होगा? आयोनाइजेशन करवाने पे सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ से ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन आयन निकाल देगा। एक तो हाई निकल गया, एक तो हाई निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो इस पे टोटल पे क्या जाएगा? -2 चार्ज आ जाएगा। तो आपका हो गया COO, एक माइनस चार्ज इस पे, एक माइनस चार्ज इस पे, टोटल चार्ज माइनस कितना हो गया? 2। तो ये आपका जनरल में इसका नाम हो गया ऑक्सैलेट आयन। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में जाओगे तो जिस तरह से इसको ब्रोमिडो एसीटेटो बोल रहे थे, तो इसको हम ऑक्सैलेटो बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सैलेटो आयन। और ये क्या है? आपका ऋण आवेशित लिगेंड। ठीक है दोस्तों, एक और होता है जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है। तो अगला आपका है उदासीन लिगेंड। यहीं पे हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। अगला है आपका उदासीन लिगेंड, और उदासीन लिगेंड में आपका आ गया H2O। ध्यान देना, H2O कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? H2O की रचना देख लो, एक हाइड्रोजन से, और अभी ऑक्सीजन के पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे? एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 2 पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है ना। तो ये आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा जब इसको आप लिखोगे उस रूप में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नोट करोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्वा। और एक्वा जल क्या है? उदासीन अणु है। ठीक है, उदासीन अणु है ना, इसलिए एक्वा आपका क्या हो गया? उदासीन लिगेंड आ गया। जैसे अगला एग्जांपल आता है आपका अमोनिया। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी भरी हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, लेकिन बाहरी कक्षा में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH2NP3 होता है ना नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन फैमिली का EC क्या होता है? NH2NP3 होता है।
किसमें है? ग्रुप 15 में। ठीक है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा, तो अमोनिया का नाम क्या रखोगे? एमीन। हाँ, एमीन। इसी तरह आपका होता है C5H5N, pyridine, और pyridine में नाइट्रोजन के पास है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो pyridine बन जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको लिगेंड की आवेश की प्रकृति के आधार पे लिगेंडों का क्लासिफिकेशन बताया गया। आगे हम जो है लिगेंडों का क्लासिफिकेशन जो है दाता परमाणु, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या के आधार पे हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स करेंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए, बहुत ही जल्दी मेरा अगला वीडियो लिंक जो है लिगेंडों के क्लासिफिकेशन पे आधारित है तो जारी होगा। धन्यवाद।